Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। अपनी तरफ से तो उन्होंने एक सवाल पूछा है, लेकिन याद रखें ये एक सवाल नहीं है, इसमें दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि बिस्तर पर लेटे लेटे आयतुल कुर्सी पढ़ना, चार कुल पढ़ना, दीगर तस्बीहात वगैरह, पहला कलमा, दुरूद शरीफ ये पढ़ना जायज़ है या नहीं। और दूसरा इसमें सवाल है कि बगैर वज़ू के ये अज़कार पढ़ना या कुरान पाक की जो आयात हैं, सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतुल कुर्सी है, ये बगैर वज़ू के पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो इन दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल आसान करके आपको देने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि बिस्तर पर लेटे लेटे बगैर वज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ना, चार कुल पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना या दीगर अज़कार करना, बल्कि सोने की दुआ पढ़ना और पहला कलमा पढ़ना, ये बिस्तर पर लेटे लेटे बगैर वज़ू पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो ये इंतहाई अहम सवाल पूछा गया है और अपनी तरफ से तो उन्होंने एक सवाल पूछा है, लेकिन याद रखें ये एक सवाल नहीं है, इसमें दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि बिस्तर पर लेटे लेटे आयतुल कुर्सी पढ़ना, चार कुल पढ़ना, दीगर तस्बीहात वगैरह, पहला कलमा, दुरूद शरीफ ये पढ़ना जायज़ है या नहीं। और दूसरा इसमें सवाल है कि बगैर वज़ू के ये अज़कार पढ़ना या कुरान पाक की जो आयात हैं, सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतुल कुर्सी है, ये बगैर वज़ू के पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो इन दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल आसान करके आपको देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये बात चल रही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर रात को सोने से कबल जब बिस्तर पर जाते हैं तो वो ये तस्बीहात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सोने की दुआ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और चार कुल पढ़ते हैं। तो अब उनके ज़हन में कहीं न कहीं ये सवाल चल रहा होता है। बहुत सारे लोग वज़ाइफ़ करते हैं, अब वो ये सोच रहे होते हैं कि बगैर वज़ू के बिस्तर पर लेट कर इस तरह करना, ये पढ़ना ये जायज़ है या नहीं। क्या हमें वज़ू करना चाहिए या बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, या फिर लेट कर पढ़ सकते हैं या नहीं, बैठना होगा, बैठकर पढ़ना होगा। तो इसमें क्या बेहतर है, क्या किस तरह करना चाहिए, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखें हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आप जब भी बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो कुरान पाक की जो आखिरी दो सूरतें हैं ना, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इनकी तिलावत फरमाया करते और अपने हाथों पर दम करते और जहाँ तक मुमकिन होता अपने जिस्म थर पर वो हाथ फेर लिया करते थे। आप भी कोशिश किया करें, इसी तरह ये अमल किया करें, सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा और शैतानी हमलों से और शैतानी वसवसों से आपकी हिफाजत होगी। और एक हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, माया के जो सोने से क़ब्ल आयतुल कुर्सी की तिलावत करे वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। यानी ऐसा शख्स जो रात को सोने से क़ब्ल आयतुल कुर्सी की तिलावत करे तो वो उसकी हिफाजत के लिए जो है वो एक फ़रिश्ता वो मामूर कर दिया जाता है, वो उसकी हिफाजत करता है। और एक और हदीस पाक में आता है कि जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो उसके और जन्नत के दरमियान फ़ासला सिर्फ मौत का रह जाता है। यानी दुनिया में उसकी आँखें बंद होंगी और उसकी फिर आँखें जन्नत में खुलेंगी। तो कोशिश किया करें हर नमाज के बाद और सोने से कबल आयतुल कुर्सी की तिलावत ज़रूर किया करें। अब ये लेट कर करना और बगैर वज़ू इसकी तिलावत करना ये जायज़ है या नहीं, तो ये इंशाअल्लाह मैं आपको बिल्कुल सादा करके बताता हूँ। सोने से कबल कलमा शरीफ का भी विर्द कर लिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो रात को सोने से कबल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उस पर जन्नत वाजिब होती है। ठीक है जी। इसी तरह सोने की दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। तो मुख्तसर ये कि सोने से पहले अल्लाह को याद करके सोया करें। हदीस पाक में है कि जो शख्स सोने से पहले अल्लाह को याद करता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। बावुज़ू होकर सोया करें। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स वज़ू करके सोया, गोया वो इस हालत में सोया कि वो नमाज की हालत में है और उसकी रूह जो है वो अर्श के नीचे, और जब वो शख्स उठेगा तो वो ज़ाकिरीन में शुमार किया जाएगा। फरमाया जो शख्स वज़ू करके सोया एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो सारी रात उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह इसको बख्श दे, ये वज़ू करके सोया है। तो आपने ये सारे काम करने हैं। अब आइए इस तरफ के बगैर वज़ू के चार कुल पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना और दीगर तस्बीहात वगैरह पढ़ना ये जायज़ है या नहीं, और फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ये अमल करना जायज़ है या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि लेटे लेटे
بستر پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی پڑھنا، چار کل پڑھنا، دیگر اذکار کرنا یہ جائز ہے نہیں۔ پھر آپ کو بغیر وضو کے جو پڑھتے ہیں لوگ، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بالکل آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں جو لوگ لیٹے لیٹے بستر پر یہ آیات پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دیگر اذکار کرتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں۔ افضل اور بہتر، اس چیز کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے جی، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر دروشی پڑھیں، چار کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے جی، افضل اور بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اٹھ کر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر آپ پڑھیں۔ اور اگر کوئی لیٹے لیٹے یہ اذکار، یہ وظائف کرتا ہے، پڑھتا ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی قرآن پاک کا حصہ ہے، چار کل قرآن پاک کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، دروشی پڑھتا ہے، دیگر اذکار کرتا ہے، تو پھر اس میں اگر وہ لیٹے لیٹے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس میں کوشش کیا کریں کہ کم از کم اپنے جو پاؤں ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو سمیٹ لیں، ٹھیک ہے جی، اس کو سمیٹ لیں، یہ ادب کے زیادہ قریب ہے، چونکہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پاؤں کو سمیٹ کر آپ چار کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سونے کی دعا پڑھیں، دروشی پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں بھی یاد رکھیں اگر کوئی پاؤں پھیلا کر، یعنی سیدھے پاؤں ہیں اس کے، بالکل اس نے سمیٹے نہیں ہیں، پاؤں پھیلا کر بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے، جائز ہے اس کے لیے مطلب پاؤں سیدھے رکھنا بھی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لے، یہ ادب کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب امید ہے یہ مسئلہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آئیں کہ بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھنا، چار کل پڑھنا، چونکہ قرآن پاک کا حصہ ہے، تو اب وضو کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کرنا جائز ہے۔ ہاں، قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا، مس کرنا یہ جائز نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ بغیر وضو کے اسے مس نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا، اسے چھونا نہیں۔ بغیر وضو کے اگر آپ کو زبانی آیت الکرسی یاد ہے، چار کل یاد ہیں، دیگر قرآن پاک کی آیات صورتیں یاد ہیں، تو بغیر وضو آپ قرآن پاک کو چھوئے بغیر اسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو جب بھی چھوئیں، ہاتھ لگانا ہو، پڑھنا ہو، ہاتھ لگا کے اٹھا کے، تو پھر آپ وضو کے ساتھ ہی اٹھا سکتے ہیں باوضو ہو کر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں بھی یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر قرآن پاک کو پڑھا جائے، چار کل پڑھے جائیں، ٹھیک ہے جی، یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کو زبانی پڑھتا ہے تو تب بھی جائز ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ میں نے بالکل آسان کر کے، واضح کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔